अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है आईवीएफसी इंजेक्शन 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स। आईवीएफसी इंजेक्शन क्या है, प्रेगनेंसी में इसका क्या रोल है, क्या वाकई में ये इंजेक्शन लगवाने के बाद फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करने के काबिल हो जाती हैं, इस इंजेक्शन को मेल्स में क्यों लगवाया जाता है, इस इंजेक्शन के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, एडवर्स रिएक्शंस क्या हैं, इसकी डोजेज प्राइस क्या है, इसको कैसे लगाया जाता है, ये जो सारे सवालात हैं इनके आंसर जो हैं वो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू करते हैं। दोस्तों, आईवीएफसी इंजेक्शन की अगर फार्मूलेशन की बात करें तो इसमें जो साल्ट मौजूद है वो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो दोस्तों मार्केट में ये मुख्तलिफ स्ट्रेंथ एंड ब्रांड नेम में मिल जाएगा, जबकि आईवीएफसी इंजेक्शन मार्केट में आपको 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स एंड 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स की स्ट्रेंथ में मिलेगा। अगर हम इस इंजेक्शन के इंडिकेशन यानी यूजेस की बात करें तो इस पे इसके यूजेस मेल्स में भी डिस्कस किए जाएंगे और फीमेल्स में भी। पहले हम मेल्स में इसके यूजेस की बात करते हैं तो इस इंजेक्शन को मेल्स में यूज़ किया जाता है क्रिप्टोरकाइडिज्म में। क्रिप्टोरकाइडिज्म दोस्तों एक कंडीशन है जिसमें मेल्स के जो टेस्टिस हैं यानी हिस्से हैं वो स्क्रूटम से में नहीं रहते बल्कि ऊपर अब्डामिन में दनस जाते हैं। इस वजह से उनका फंक्शन डिस्टर्ब होता है, तो ये एक काज हो सकती है मेल्स में बांझपन की। तो उसको क्योर करने के लिए इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मेल्स में इस इंजेक्शन को हाइपोगोनाडिज्म में लगाते हैं। दोस्तों, जब भी एक बच्चा बालग होता है, खासकर मेल जब भी एक बालग की बलूगत की उम्र को पहुंचता है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल बूस्टअप होता है, इंक्रीज़ होता है। उसके साथ उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। उसमें प्यूबिक हेयर आ जाते हैं, दाढ़ी और मूछ आ जाती है, उसकी आवाज़ जो है बच्चे की भारी हो जाती है। इसके अलावा उसके मसल्स वगैरह जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये सारी जो हैं वो बच्चे में बलूगत की सिम्टम्स होती हैं। अगर कोई बच्चा बलूगत की उम्र के पर पहुंचने के बावजूद भी उसमें बलूगत की जो सिम्टम्स हैं वो ज़ाहिर ना हो तो वो बच्चा हाइपोगोनाडिज्म का शिकार होता है, क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो बहुत कम मिकदार में होता है। तो इस वजह से उसकी जो सिम्टम्स हैं वो डिले होती हैं, वो लेट ज़ाहिर होती हैं। तो उसको क्योर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मेल्स में इसको यूज़ किया जाता है बांझपन में, जैसा कि जो पेशेंट एजोस्पर्मिया का शिकार होते हैं यानी कि जिनके में स्पर्म्स के लेवल बहुत कम मिकदार में होता है, उनके स्पर्म्स काउंट बहुत कम होते हैं। इसके अलावा उनके जो स्पर्म्स हैं वो मोटाइल नहीं होते, एक्टिव नहीं होते, ज़्यादातर डेड और स्लगिश होते हैं। तो उसको क्योर करने के लिए भी इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। अगर बात करें इस इंजेक्शन को फीमेल्स में क्यों यूज़ करते हैं तो फीमेल में दर्जल कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं। फीमेल में जो है इस इंजेक्शन को हाइपोमेनोरिया एंड हाइपरमेनोरिया कंडीशन को क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइपोमेनोरिया दोस्तों वो कंडीशन होती है जिसमें फीमेल के जो पीरियड साइकिल है वो बहुत छोटा होता है, लाइक उसको 2 दिन से भी छोटे पीरियड साइकिल आते हैं। और जब उसके पीरियड स्टार्ट होते हैं तो वो 2 दिन से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं या 2 दिन तक ही ख़त्म हो जाते हैं, इसको कहते हैं हाइपोमेनोरिया। इसके अलावा हाइपरमेनोरिया ये होता है कि मंथ में 2 से 3 दफ़ा जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आ जाना, ब्लीडिंग होना। इसके अलावा जो नॉर्मल डेज हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के उससे बढ़कर जो है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल चले जाना, लाइक 8-10 दिन तक उसको जो है वो साइकिल चले जाना। तो ये दोनों कंडीशन को क्योर करने के लिए इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फीमेल में जो है प्राइमरी एमिनोरिया एंड सेकेंडरी एमिनोरिया कंडीशन को क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्राइमरी एमिनोरिया ये होता है कि एक बच्ची जो है 15 साल की उम्र तक पहुंचती है तो वो बालिग हो जाती है, उसके साथ ही उसको जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, उसको पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है। अगर कोई बच्ची 15 साल की उम्र तक पहुंच गई है तो तब भी उसको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ तो इसको कहते हैं प्राइमरी एमिनोरिया। तो फिर उसमें फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, तो उसको क्योर करने के लिए भी इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है।
इसके अलावा जो सेकेंडरी एमिनोरिया है, मतलब अगर किसी फीमेल को पहले रेगुलर पीरियड्स आ रहे थे, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा था, तो किसी प्रॉब्लम की वजह से जो है उसके 2 से 3 साइकिल जो है मिस हो गए हैं, मतलब 2-3 महीने से उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, तो उसको क्योर करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है इनवॉलेंट्री साइकिल में, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें एग्स रिलीज़ नहीं हो पाते, ओवरीज से एग्स रिलीज़ ना हो और तब भी उसका जो है पीरियड्स वगैरह आ रही हों, लेकिन उसके एग्स वगैरह जो है लड़की के वो रिलीज़ ना हो पा रहे हैं, उसको कहते हैं इनवॉलेंट्री साइकिल। तो उसको क्योर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको यूज़ करते हैं थ्रेटन्ड अबॉर्शन में। अगर किसी फीमेल में किसी वजह से कोई सिम्टम ज़ाहिर हों कि इसको चांसेस हैं कि अबॉर्शन हो सकता है, कुछ ऐसी सिम्टम ज़ाहिर हों डॉक्टर को, तो फिर वो उसके प्रिवेंशन के तौर पे इस इंजेक्शन को लगवाते हैं। इसके अलावा इस इंजेक्शन को जो है हैबिचुअल अबॉर्शन में भी लगवाया जाता है। जो वो फीमेल बेचारी जो बार बार प्रेगनेंसी तो कंसीव कर लेती हैं, लेकिन हर बार उनका मिस कैरेज हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, इसको कहते हैं हैबिचुअल अबॉर्शन। तो उसको ट्रीट करने के लिए भी और जो फीमेल का हमल है उसको 9 माह तक लेके जाने के लिए भी इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। ये इस इंजेक्शन के कुछ यूज़र्स थे। अगर हम बात करते हैं इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, स्किन पे रैशेस वगैरह बन सकते हैं। इसके अलावा जो है पेशेंट की बॉडी पे स्वेलिंग हो सकती है, पेशेंट को नोज़िया एंड वॉमिटिंग फील करना पड़ सकती है, पेशेंट की हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो सकती है। इसके अलावा जो मेल्स हैं उनमें इरेक्टाइल फंक्शन बढ़ जाता है, उनके पीनस का साइज़ बढ़ सकता है, टेस्टिस का साइज़ जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कॉमनली देखने को मिल सकते हैं। अगर कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो इस साल से वो इस इंजेक्शन को यूज़ ना करें। अगर कोई पेशेंट जो है मेल प्रोस्टेट कैंसर का शिकार हो वो भी इस इंजेक्शन को यूज़ ना करे। अगर कोई फीमेल जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो वो भी इस इंजेक्शन को यूज़ ना करे। अगर कोई फीमेल जो है वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो वो भी इस इंजेक्शन को यूज़ ना करे। बात कर लेते हैं जी अब इसकी डोजेज की। तो इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकली कंडीशन वाइज ही रिकमेंड की जाती है। इस इंजेक्शन को सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे कभी भी नहीं लगाया जाता, ना ही आपको ये प्रेस्क्रिप्शन के बगैर मिलेगा। अगर आप इसकी डोजेज के बारे में जानना चाहते हैं तो करीबी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें या फिर हमसे रब्ता करें। बात करते हैं जी इसको लगाने का तरीका क्या है। तो दोस्तों इसको लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलर एंड सबकुटेनियस दोनों तरीके से लगा सकते हैं। इंट्रामस्कुलर अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसको इंट्राग्लूटियल मसल यानी बकट में लगाएं, हिप पे लगाएं। अगर इसको सबकुटेनियस लगाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि वो लोअर अबडामिन में इसको लगाएं, नाफ के इर्द गिर्द जो है बैली पे इसको स्किन के अंदर लगाएं। कोशिश करें कि इस इंजेक्शन को हमेशा ही मेडिकल प्रोफेशनल से या किसी नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ से ही लगवाएं। बात कर लेते हैं जी इसकी प्राइस की कि पाकिस्तान में कितनी प्राइस में आपको मिलेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं जी। 3650 रुपीज़, 3650 रुपये का ये एक इंजेक्शन है। बहुत ही इफ़ेक्टिव है फीमेल के हवाले से बांझपन के लिए और मेल के हवाले से बांझपन के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही यूज़ करें। सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे इस इंजेक्शन को यूज़ ना करें। हमारी वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ अवेयरनेस होता है। इस वीडियो के बिहाफ पे आपने ये इंजेक्शन या कोई भी दूसरी मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर भी यूज़ नहीं करनी। ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल IVFC इंजेक्शन का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दें। अब जा दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।